हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुंड हीलिंग। जहां बेसिक का मतलब होता है मूल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ऑफ वुंड हीलिंग का मतलब होता है घाव ठीक करना। कहने का मतलब है घाव को ठीक करने के लिए या घाव की भरपाई करने के लिए मूल सिद्धांत क्या है। हमारे हिसाब से ये टॉपिक जो है अधूरी है। ये तो पीसीआई के अकॉर्डिंग ये टॉपिक बनाई गई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये टॉपिक थोड़ी सी अधूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का संबंध जो होता है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम से है। और इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो है वो त्वचा आती है, यानी स्किन आती है। तो इसलिए इस टॉपिक को सही से समझने के लिए हमने यहाँ पर जोड़ दिया है इन द स्किन, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो घाव लग रही है या घाव जो भरपाई हो रही है वो कहाँ हो रही है? स्किन में हो रही है। यानी चोट आपको कहाँ पर लगेगी? स्किन में ही तो लगेगी, त्वचा में ही तो लगेगी। और उसकी भरपाई कहाँ होगी? यानी उसको उस घाव को कहाँ भरा जाएगा? स्किन में। इसलिए टॉपिक होनी चाहिए हमारे हिसाब से बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुंड हीलिंग इन द स्किन। इसलिए हमने आपको समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हमने यहाँ पर इन द स्किन जो है जोड़ दिया है, लिख दिया है। तो इसका मतलब होगा कि त्वचा में घाव भरने के लिए मूल सिद्धांत क्या है, उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुंड हीलिंग। और हमने आपको जो है समझने के लिए जोड़ दिया है इन द स्किन। इसमें बात करेंगे इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हम इसको जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुंड हीलिंग इन द स्किन। त्वचा में घाव भरने के मूल सिद्धांत को हम लोग जो है बड़े आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? आवर बॉडी फॉलो, हमारा शरीर जो होता है फॉलो करता है, अनुपालन करता है। वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत, वेल मतलब होता है ठीक, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है व्यवस्थित, एंड और नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक प्रक्रिया, टू हील एनी इंजरी ओवर वुंड। ये कह रहा है वुंड या इंजरी होने पर उसको ठीक करने के लिए हमारी जो बॉडी, हमारा जो शरीर होता है वो व्यवस्थित और नेचुरल प्रक्रिया का पालन करता है। समझ गए? तो चलिए एक बार इसको फिर समझ लेते हैं। कह रहा है इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुंड हीलिंग है, हम इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि स्किन में जब घाव होती है तो उसके मूल सिद्धांत को हम लोग जो है बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? जो हमारा शरीर होता है वो अनुपालन करता है, जब उसमें घाव होती है, इंजरी होती है, तो व्यवस्थित और नेचुरल प्रक्रिया के द्वारा उसको जो है भरा जाता है। तो उसको जो है हमारा बॉडी जो है सही से पालन करता है उस प्रक्रिया को, घाव भरने की प्रक्रिया को। कैसे करता है आगे बात करेंगे। दिस इंटायर प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस होती है बॉडी में, प्राइमरली माने मुख्य रूप से, टेक प्लेस माने होना चाहिए या घटित होता है, इन 4 स्टेज। यानी ये जो पूरी प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से 4 स्टेज में जो है पूरा होती है या घटित होती है। कैसे होती है चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसका जो स्टेज होता है वो है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है शरीर के आंतरिक वातावरण को बना के रखना। तो ये जो होम्योस्टैसिस स्टेज होता है, इसको हम लोग जो है प्लग फेज के नाम से भी जानते हैं, प्लग फेज भी कहते हैं। कैसे देखेंगे? एज सूड एज एन इंजरी, मतलब जैसे ही आपको चोट लगती है, अकर, कह रहा है कि जैसे ही आपको चोट जो है लगती है या पाई जाती है, द बॉडी फर्स्ट प्रियोरिटी, तो बॉडी की पहली प्राथमिकता होती है इज टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को, खून जो बह रहा है उसको स्टॉप करना, बंद करना। यानी कि जैसे ही आपको इंजरी होती है, चोट लगती है, तो शरीर की पहली प्राथमिकता होती है जो ब्लड बह रहा है उसको रोक दिया जाए। कैसे देखेंगे? द ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट, जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्किन में वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, एंड प्लेटलेट स्टिक टूगेदर, और जो प्लेटलेट वहां पर होते हैं ब्लड में वो आपस में जो है चिपकने लगते हैं, टू फॉर्म
यानी किस रूप का निर्माण करते हैं? क्लॉट का, यानी कि क्लॉट यानी थक्के का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब होता है कि जैसे ही आपको इंजरी होती है, तो बॉडी की पहली प्राथमिकता होती है जो ब्लड बह रहा है उसको रोकना, और द ब्लड वेसल जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और जो प्लेटलेट होते हैं वो स्टिक टुगेदर माने आपस में जो है चिपकने लगते हैं या चिपकने लगते हैं। टू फॉर्म यानी आपस में चिपक कर जो है एक निर्माण करते हैं, क्लॉट का जो है थक्के का निर्माण करते हैं। दिस क्लॉट, ये जो क्लॉट होता है, एक्ट लाइक ए टेम्पररी सील, और ये जो क्लॉट होता है वो अस्थाई सील की तरह काम करता है। सील का मतलब होता है एक सुरक्षा परत, यानी कि ये जो क्लॉट होता है वो एक अस्थाई जो है सुरक्षा परत की तरह जो है काम करता है। सो दैट, इसलिए कि आउटसाइड टायर्ड कैन नॉट इंटर, और इसलिए काम करता है, सो इसलिए इसलिए कि जो बाहर से जो गंदगी है, जो बैक्टीरिया है, कैन नॉट इंटर, ताकि वो जो है स्किन के अंदर जो है प्रवेश ना कर सके। ये तो बात हो गई फर्स्ट फेज के बारे में, होम्योस्टेसिस के बारे में। नेक्स्ट की बात करते हैं इन्फ्लामेशन। देखेंगे इसको हम लोग जो है क्लीन अप फेज कहते हैं। कैसे देखेंगे? हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये जो इन्फ्लामेशन जो प्रक्रिया होती है, वो बॉडी की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, सुरक्षात्मक क्रियाविधि है। कैसे है? अगर इस पर जो अगर हमारे सिलेबस में अगर टॉपिक दी गई होगी, तो हम इसके बारे में बड़े बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएँगे। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर जानना है, जो सूजन होती है चोट लगने के बाद, वह एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी की, यानी सुरक्षात्मक क्रियाविधि होती है शरीर की। कैसे होती है? हमने बताया कि अगर टॉपिक दी गई होगी तो हम इसके बारे में बड़े बेहतर तरीके से बताएँगे, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी-सी जानकारी दे ही देते हैं कि इसका काम होता है प्रोटेक्टिव का। तो चलिए आगे बात करते हैं। आफ्टर द ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग के बाद स्टॉप, मतलब ब्लीडिंग स्टॉप के बाद क्या होता है, द बॉडी बिगेन क्लीनिंग, और बॉडी जो होती है क्लीनिंग माने सफाई शुरू कर देती है। द वुंड साइट, कहाँ पर? जहाँ घाव लगी है। जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप होती है और बॉडी जो है शुरू कर देती है सफाई का, कहाँ पर? वुंड साइड, जहाँ पर घाव लगा हुआ है। व्हाइट ब्लड सेल रीच द वुंड, जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं जिनको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, वो उन साइट पर जो है पहुंच जाती हैं एंड इलिमिनेट बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को इलिमिनेट करने लगती हैं, हटाने लगती हैं। एंड डेड सेल, और डेड सेल को, और जो सेल मर गई हैं और जो बैक्टीरिया होती हैं उनको जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वहां से हटाने लगता है। आगे क्या होता है? ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इस समय के दौरान, यू में फील स्वेलिंग, मतलब इस, कह रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इस टाइम जो है या इस समय जो है, यू में फील, आप अनुभव करेंगे स्वेलिंग का, वहां पर सूजन हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी जहां घाव लगी है, एंड स्लाइट वार्मथ जो है, और हल्का हल्का वहां पर आपको जो है गर्म महसूस होगा। वार्मथ का मतलब होता है गर्म, यानी स्लाइट का मतलब होता है हल्का। कह रहा है एंड स्लाइट वार्मथ, यानी कि वहां पर आपको हल्का हल्का जो है गर्म महसूस होने लगेगा। एट द वुंड साइड, कहां पर? जहां पर आपको जो है घाव लगी है। आगे बात करेंगे दिस इज ए साइन, मतलब ये जो साइन होता है, ये जो चिन्ह होता है, दैट द बॉडी इज फाइटिंग इन्फेक्शन, और ये जो चिन्ह होता है वो बता रहा होता है कि बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से लड़ रही है। फाइट मतलब होता है लड़ना, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण, यानी कि ये साइन बता रहा है, ये चिन्ह बता रहा है कि जो हमारा शरीर है वो इन्फेक्शन से लड़ रहा है। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। ये कह रहा है इन्फ्लामेशन में कि जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप होती है, बॉडी जो होती है वो सफाई का काम शुरू कर देती है, यानी कहाँ सफाई? जहाँ घाव लगा है। आगे करता है व्हाइट ब्लड सेल रीच द वुंड, और जो व्हाइट ब्लड सेल होता है हमारे ब्लड में, वो वुंड साइड जो है पहुंचकर बैक्टीरिया और डेड सेल को जो है एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इस टाइम के दौरान जो होता है, आप फील करेंगे वहां पर सूजन हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, और हल्का हल्का वहां पर आपको गर्म महसूस होगा। कहाँ पर? वुंड साइड। दिस साइन, दिस दिस इज ए साइन, और ये जो चिन्ह होता है, दैट द बॉडी इज फाइटिंग इन्फेक्शन, और ये चिन्ह जो होता है वो बताता है
कि हमारा जो शरीर है वो इन्फेक्शन से लड़ रहा है। ये तो बात हो गई इन्फ्लामेशन के बारे में। दूसरे स्टेज के बारे में, जो थर्ड स्टेज है उसके बारे में देखते हैं, प्रोलिफरेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पुनरुत्भवन, यानी कि सेल जो होती है वो नई सेल जो है बनाने लगती है। देखेंगे इसको हम लोग जो है रीबिल्डिंग फेज कहते हैं। रीबिल्डिंग का मतलब होता है कि जो रीबिल्डिंग का मतलब होता है नए चीज का निर्माण करना। वही प्रोलिफरेशन का ही मतलब है कि नए टिश्यू का या नए सेल का निर्माण करना। इसी को हम जो है रीबिल्डिंग फेज कहते हैं। इसमें बात करेंगे, वंस द साइट इज क्लीन, एक बार घाव की जगह अगर साफ हो जाए, द बॉडी स्टार्ट बिल्डिंग न्यू टिश्यू, तो जो बॉडी होता है वो नए टिश्यू बनाना शुरू कर देता है। लिखा है ना स्टार्ट, तो जो हमारा शरीर होता है वो नया टिश्यू बनाना जो है शुरू कर देता है। बात करेंगे इसमें फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस कोलेजन, और जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो कोलेजन को जो है प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। विच गिव्स, और विच गिव्स मतलब जो गिव्स मतलब देता है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती देता है, टू द स्किन, यानी कि जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो कोलेजन को उत्पन्न करता है जो स्किन को जो है मजबूती देता है। कौन? कोलेजन। आगे बात करेंगे, न्यू ब्लड वेसल आर फॉर्मेड, और वहां पर नई ब्लड वेसल का जो है निर्माण होने लगता है, टू फीड द एरिया, और उस एरिया में ये जो नया ब्लड वेसल बना है उस एरिया में जो है न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करने लगता है या भोजन पहुंचाने लगता है। लिखा है ना टू फीड द एरिया, फीड का मतलब होता है भोजन पहुंचाना, यानी कि जो नया ब्लड वेसल बना है उस उंड साइड पर जो है उस एरिया में जो है भोजन जो है पहुंचाने लगता है। आगे बात करेंगे, एंड ए फ्रेश लेयर ऑफ द स्किन फिल द वुंड, और एक फ्रेश लेयर, और एक जो है एक फ्रेश लेयर जो होता है यानी कि ताजा एक परत जो होती है, स्किन फिल द वुंड, यानी कि वुंड के ऊपर जो है एक ताजा लेयर जो है बन जाता है। आगे बात करेंगे इसमें जो है, नेक्स्ट है मैचुरेशन, यानी कि ये तो बात हो गई प्रोलिफरेशन में। नेक्स्ट स्टेज की बात करेंगे, लास्ट स्टेज की बात करेंगे, मैचुरेशन, जिसको हम लोग जो है रीमॉडलिंग फेज कहते हैं। देखेंगे इसके बारे में हम लोग, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, ये सबसे लंबा फेज होता है, विच जो लास्ट फॉर वीक ओवर मंथ, जो एक सप्ताह से लेकर जो है महीनों तक जो है चल सकता है। द कोलेजन फॉर्मेट दिस फेज, इसमें कोलेजन का जो है निर्माण होता है, बीकम, आगे, मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रोंगर, मतलब जो है बहुत व्यवस्थित और मजबूत तरीके से जो होता है कोलेजन का निर्माण होता है इस फेज में। द उंड क्लोज कंप्लीटली, जो उंड होता है जो घाव होता है वो पूरी तरीके से जो है बंद हो जाता है, और द स्कार बिगेन टू फेड, और जो निशान होते हैं वो हल्के होने लगते हैं। यहाँ फेड का मतलब होता है हल्का होना, स्कार का मतलब होता है निशान, घाव की चोट, बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, यानी कि द उंड क्लोजली कंप्लीट, जो उंड होता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, और जो घाव होता है वो हल्का होने लगता है। आगे क्या होगा, रिमेंबर मतलब याद रखने की क्या चीज है, द न्यू स्किन इज ओनली अबाउट 80% एज स्ट्रोंगर एज इट ओरिजिनल स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि जो नई स्किन बनी है वो पुरानी स्किन की अपेक्षा जो है सिर्फ 80% ही मजबूत रहती है, यानी कि जो पहले वाली हमारी स्किन थी वो काफी मजबूत थी, और जो नई स्किन बनी है उसकी अपेक्षा सिर्फ जो है 80% ही नई स्किन जो है मजबूत होती है। ये तो बात हो गई जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुंड हीलिंग में। तो इस तरीके से हमने जो है इस टॉपिक को जो है कंप्लीट कर दिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।